पूरे विश्व में अगर कोई लाइलाज व घातक बीमारी है तो वह है HIV यानी कि एड्स, जिसका कोई भी इलाज फिलहाल तो साइंस के पास नहीं है और आगे चलकर भी कोई इलाज संभव हो यह बताना भी साफ नहीं होगा। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में HIV के तेजी से बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि यह घातक बीमारी किस तरह से एक दूसरे के सहारे बढ़ते हुए पूरे विश्व के लिए विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसका कोई तोड़ भी नहीं है। अगस्त 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 39.9 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अकेले भारत में एक अनुमान के अनुसार 2.40 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। HIV पर बातचीत करते हुए सिविल अस्पताल नूरपुर के MS विवेक बनियाल ने चिंता जताते हुए कहा कि युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन इसका एक मुख्य कारण है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध भी इस घातक बीमारी को बढ़ावा देते हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि HIV, हेपेटाइटिस B तथा हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण युवाओं में तेजी से फैला नशे का प्रचलन है, जो कि एक सिरिंज बार बार या फिर एक समूह में इस्तेमाल करते एक दूसरे को बेमौत बांट रहे हैं। पहले तो समस्त नूरपुर वासियों का अभिनंदन और प्रणाम। जो सवाल आपने मुझे पूछा है, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, 2023 में हमारे पास HIV के केसेस थे 36, हेपेटाइटिस C के थे 120 और हेपेटाइटिस B के थे 8। 2024 में हमारे पास HIV के केसेस थे 6, हेपेटाइटिस के थे 50 और हेपेटाइटिस B के थे 2। और 2025 में हमारे पास HIV के केसेस हैं 2, हेपेटाइटिस के 6 और हेपेटाइटिस C के 6 और हेपेटाइटिस B का भी कोई केस रिपोर्ट हमारे अस्पताल में नहीं। सर, 2023 और 24 के आंकड़े जिस तरह से कि आपने हमारे बीच रखे हैं, 25 तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इनमें से क्या आपको लगता है कि 23 और 24 के 2 वर्षों के बीच में क्या एक संपर्क जो है वो इनमें रहा है, कितना कम या ज़्यादा हुए हैं ये? चलो, जिस तरह से आंकड़े हैं तो 2023 के आंकड़े सामान्य नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और औसतन जो हम बाकी आंकड़े 2024-25 के देख रहे हैं तो वो नियमित ही लग रहे हैं या जैसे होना चाहिए प्रोजेक्टेड वैसा ही लग रहे हैं। ठीक है। सर, इसके अलावा जिस तरह से क्या एक क्षेत्र की जनता के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से इन आंकड़ों को लेके रहेगा कि एक अवेयरनेस जिस तरह से लोगों में आए? मैं आप लोगों का और आपके माध्यम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा। जितनी हम लोगों में जागरूकता और ज्ञान बढ़ा सकते हैं और जितना हम मीडिया के सहयोग और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमें लगता है कि हम समाज में कुछ ना कुछ फ़र्क डालेंगे। HIV के फैलने का या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C के फैलने में से बहुत सारा जो वजह है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IV ड्रग यूज़। IV ड्रग यूज़ का मतलब जो हम इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स को शरीर के अंदर भेजते हैं। अगर वो सिरिंज संक्रमित किसी HIV से या हेपेटाइटिस B वाले से बंदे से हो जाए तो फिर वो बीमारी जो और लोग उस सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें वो बीमारी भी जा सकती है। इसमें जागरूकता ज़रूरी है। वजह 2 हैं। कृपया अपना बचाव करिए। कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन जिसको हम निरोध या वो कहते हैं उसका ध्यान रखिए और नशे से दूर रहें और कभी भी किसी भी सूरत में एक सिरिंज का इस्तेमाल अनेक लोग ना करें। यही हमारा सारे समाज से रिक्वेस्ट है और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी भी इसकी चेतना सब लोगों में हो तो हम काफ़ी मुश्किल से बच सकते हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास जो है वो इस दिशा में किए जा रहे हैं? अस्पताल प्रशासन इस बारे में बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त है। हम ये आंकड़े नियमित लेते रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे HIV काउंसलर हैं और जैसे ही कोई केस डिटेक्ट होता है हम इमीडिएटली उनका सारा तैयारी करके और काउंसलर के थ्रू उनको टांडा में इलाज के लिए भेजते हैं। और दिक्कत ये है कि इलाज क्योंकि सारा टांडा में होता है और नियमित रूप से जाना पड़ता है, तो उस समस्या को देखते हुए हमने NHM से गुजारिश की है और उन्होंने यहाँ पे सैटेलाइट ट्रीटमेंट केंद्र खोलने के लिए जो हमारा प्रस्ताव था वो अभी विचारशील है। शायद हम उसके बारे में जल्दी कोई जानकारी हासिल करें तो हम आप लोगों को सूचित करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।